सुना जाता है या नहीं सुना जाता है? इसका जवाब ये है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम सब यहाँ इंतज़ार में हैं, सेशंस का वेट किया, सुना लोगों को, सो दैट मीन्स रेडियो मीन्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? डज इट और हाँ या ना? वो पुराने ज़माने में हुआ करता था ना कि गिमी है ये और गिमी है ने, उससे पता चलता था कि आर वी फॉर और अगेंस्ट द मोशन। आपको क्या लगता है कि रेडियो सुना जाता है आजकल? रेडियो नहीं सुना जाता है, राइट? सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है? वेल, यू नो व्हाट, हम जब सीरीज देखते हैं या शेर व शायरी सुनते हैं, माजिद वॉज हेयर, ही सेड अबाउट हिज जर्नी इन रेडियो, इसने एक शेर सुनाया। यू नो, रेडियो की अगर मैं बात करूं, मैंने रेडियो शुरू किया आज से तकरीबन 15 साल पहले, तो यू नो इट्स वेरी ऑन दिस स्टेज आई वुड वांट टू टेक द अपॉर्चुनिटी एंड से कि यू नो मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पे, तुम मेरा कीमती असासा हो। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पे, तुम मेरा कीमती असासा हो। एक तो खौफ भी हो दुनिया का और मोहब्बत बेतहाशा, राइट? ये लाइंस मेरे लिए रेडियो को एक्सप्लेन करती हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम कश्मीर और हमने उस टाइम रेडियो किया, एफएम रेडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स देयर वेर पीपल हु वर डूइंग रेडियो, एआईआर, उनको सुन के जब हमने एफएम ज्वाइन किया सो हमें ये कहा गया कि ये कौन आ गए बीच में, ये तो अनाउंसर्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमने भी कहीं अपनी थोड़ी बहुत छाप छोड़ दी बीच में और लोग एफएम रेडियो को भी सीरियसली लेना शुरू किया। लोगों ने पहले बोलते थे कि बैकग्राउंड नॉइज़ है, चलती रहती है, लेकिन जब हमने एफएम पे लोगों के मसले उठाना शुरू किया, लोगों की बात शुरू की, देन रेडियो वॉज टेकन वेरी सीरियसली। और मुझे ये लगता है पर्सनली कि रेडियो था, है और हमेशा रहेगा, हमेशा सुना जाएगा। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। आई वाज टॉकिंग टू समवन, दैट जेंटलमैन इज सिटिंग देयर, ही वाज लाइक कि अब रेडियो को सुनना, रेडियो पे लोग जो हैं उसे चेंज कर रहे हैं, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं, बाकी चीज़ें आ गई हैं, अब लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सो आज का ये जो हमारा डिस्कशन है, इट इज़ फॉर और अगेंस्ट रेडियो। आई हैव आरजे पवन फ्रॉम कोटा, ही कैन कम हेयर। आरजे पवन, we have RJ Mahesh from Manas Radio, please come. Dhanushri from Radio Sagar, please come. Sugar, okay. Aditi, Half Lemon Radio. Adil, please come. गुरचरण सिंह जी, ये हमारे एरिया से हैं, प्लीज कम. आशीष जी, देयर इज आशीष जी, आशीष जोशी जी, आशीष जोशी, या प्लीज कम. वंशिका, प्लीज कम. अंश, okay. Devanshi, then there is Pradeep, Bharat, Seema, Seema Srivastav. That's it? Okay. Some of you might have to, yeah. Sir, please. Sir, आप आइए यहाँ. No, I have to moderate the session. Please. ये हमारे सीनियर हैं, गुरुजी हैं हमारे, so इनका दर्जा हम हमेशा इनके नीचे रहेंगे, राइट? ओके, सो मैं चाहता हूँ, मैं आपसे पूछूं कि जब हम रेडियो की बात करते हैं, आई वुड वांट यू टू रेज योर हैंड्स who all think that रेडियो सुना जाता है अभी? And we have only 2 people who think कि रेडियो नहीं सुना जाता है. Okay, fine. मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ before we come here कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि रेडियो आजकल नहीं सुना जाता? मुझे एक्चुअली बाकी सबसे पूछना है कि अगर जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हम पहले रेडियो पे जाते हैं या अपने फ़ोन पर, कि हम इंतज़ार करते हैं कि कोई रेडियो जॉकी आकर हमें बताएगा या हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं उस चीज़ का जवाब.
आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा कुछ क्लियर आंसर मिल सकता है इस बात का। इसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ प्लीज। लोग ने मुझे गूगल कहा है, लोग गूगल करना छोड़ चुके हैं। मैं 90.4 हाफ लेमन रेडियो से आजमगढ़ से हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि रेडियो पहले भी था, आज भी है और सदियों बाद भी रहेगा, क्योंकि सुना जाने वाला, देखा जाने वाली चीज भले ही आप इग्नोर कर सकते हो, सुनी जाने वाली चीज है ना, बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। जब कोई मतलब प्यार से कहे तो उसे बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक एग्जांपल देता हूं सर, सॉरी टू इंटरप्ट। आज से करीब 15 साल पहले मेरा इंटरव्यू मास कम्युनिकेशन जामिया में हुआ था। वहां के स्टूडेंट्स ने पर्सनली लिया था इंटरव्यू। उन्होंने ये सवाल 15 साल पहले मुझे पूछा था, उसका जवाब आज है, जो कम्युनिटी रेडियो के रूप में मतलब समझिए कि जन जन तक पहुंचा हुआ है। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि रेडियो 15 साल बाद भी मेरी बात आज सच है। और अगर नई जनरेशन आ रही है आगे और रेडियो के लिए कितनी एक्साइटेड है, और ये लोग भी ले जाएंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। बिल्कुल सही। वो इस मौके पे वो गाना याद आ गया मुझे, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। राइट, ये ओल्ड स्कूल रेडियो वाले कहते हैं। वी विल कम टू पीपल हु से हु लव रेडियो एंड रेडियो विल बी ऑलवेज देयर। सर, आप का ये कहना है कि रेडियो ऑब्सोलीट हो गया सारा है, सुना पूरा- नहीं जाता, क्यों? ये सभागार जो है पूरा वो रेडियो प्रेमियों का है, और मैं भी खुद भी एक रेडियो केंद्र का डायरेक्टर हूँ। और वैसे भी सच्चाई हर किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन हम सब मानते हैं कि हम सब अलग अलग बातें, भाई साहब कह रहे हैं 15 साल पहले छोड़िए, 5 साल पहले भी मुझे बहुत उम्मीदें थी रेडियो से। मुझे लगा था टियर 1 टियर 2 के बाद टियर 3 में जाएगा और बहुत पॉपुलर होगा। लेकिन पिछले 2-3-4 सालों में जिस तरीके से गिरावट आई है, कितने लोगों के पास रेडियो सेट्स हैं। मैं रेडियो स्टेशन चलाता हूं, मैंने अपना भी सर्वे किया जो मिनिस्ट्री के लिए ज़रूरी होता है, और वास्तव में मैं कंटेंट के लिए वहाँ घूमता भी हूँ, कंट्रीब्यूशन। जो मुझे अनुभव आया कि रेडियो सुनना लोगों ने बंद कर दिया है। जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है इस देश में, अब सब लोग आपका यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पूरी नई जनरेशन ये बैठी हुई कितना रेडियो सुनती है। हकीकत में यहाँ बैठकर कार्यक्रम में तालियां बजवाना बहुत आसान काम है, लेकिन कौन सा रेडियो प्रोग्राम, उनको 4 रेडियो प्रोग्राम बता दीजिए, अगर मुझे बता दें सच्चाई से। नहीं है, आप अच्छा लगता है कहने को, हम सब लोग अपनी पीठ थपथपा लें, बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छा चल रहा है ये बात, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के पूछी कि कितनी क्या सच्चाई है। ठीक है, हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर मैं आज जो रेडियो स्टेशन चला रहा हूँ, मेरा कंटेंट लोकल से ग्लोबल हुआ है तो सिर्फ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मैं अगर उसको उस प्लेटफॉर्म पे नहीं डालता हूँ तो मेरा कंटेंट मुझे लोगों तक वास्तव में नहीं पहुँच पा रहा है। ये मैं खुद फेस कर रहा हूँ। जब आप करें, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात, यहाँ से सब खुश होके बड़े हो जाएं और कह रहे साहब ये तो रेडियो वाला होके भी रेडियो का विरोध कर रहा है। तो थोड़ा सा हमें अल्टरनेट उस पर, वैकल्पिक उस पर विचार करना होगा कि क्या हम खुशफहमी में रहें या हम क्या ऐसा कंटेंट बना दें जो लोग वास्तव में सुनने के लिए आए। ये विचार करने की बात है हम सब लोगों के। सर, सिर्फ पीठ थपथपाने इनका की बात जवाब मैं देता हूँ। जी जी जी, मैं आपके पास, आपसे मैं सवाल सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड रेडियो डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं FM 90 की ओर से। इन्होंने कंटेंट की इनका जो जवाब, बिफोर आई वुड रियली वांट टू से कि यहाँ पे FM रेडियो से भी लोग आए थे। आई एम समवन हु वाज फ्रॉम FM रेडियो। जो हम कंटेंट की बात करते हैं, आपको लगता है उसकी वजह से जो हमारी जनरेशन है, जेन ज़ी जिन्हें हम कहते हैं, ये रेडियो से दूर जा रहे हैं बिकॉज इनके पास कुछ सब्सटेंशियल है ही नहीं सुनने के लिए ऑन रेडियो, FM रेडियो। यस, सबसे पहले तो सर से मैं ये कहना चाहूँगा कि FM जो है, जो कम्युनिटी रेडियो है, वो एक समुदाय के लिए एक लाइफ लाइन है। जहाँ तक सवाल है कि आज लोगों के पास रेडियो नहीं है, तो नया ज़माना है, नया ज़माने का रेडियो है। आप जब FM पर ब्रॉडकास्ट करते हैं तो आप उसको मोबाइल के साथ भी जोड़ दीजिए, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। हमारा ब्रॉडकास्ट चल रहा था और हेल्थ का प्रोग्राम चल रहा था मंडे को मॉर्निंग में, और मुझे कॉल आया कि हमारा सारा परिवार ये प्रोग्राम सुन रहा था और हम सब ने डिसाइड किया कि हम एक रेडियो सेट खरीदें। तो आप बताइए कि हम कौन सा रेडियो सेट खरीदें मार्केट से। तो मुझे उनको सजेशन देना पड़ा। ऐसा नहीं है सर, अगर हम रेडियो को ट्रांसमीटर के थ्रू हम FM पे एक सीमित दायरे में ब्रॉडकास्ट करते हैं, साथ में आप आज के ज़माने में एक सर्वर लेके वर्ल्ड वाइड उसको सुना जा सकता है। पर आप उसी एरिया की बात करते हैं, जैसे हम
हम अम्बाला के लिए स्वीकृत हुए हैं और हम सिर्फ अम्बाला की बात करते हैं और अम्बाला को हमने पूरे विश्व पटल पर रख दिया है। जी, जी, और जी। लोग सुनते हैं। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू। एक बात और, जो युवा मेरे है, पास टाइम आ गया सर, वो रेडियो की लिंक होती है ना कि 2 से अब 1.5 हो गई, फिर 1 हो गई, अब तो कहते हैं 40 सेकंड में ही रैप अप मैं कर लो। युवाओं की बात करूंगा। हम युवाओं को भी जोड़ते हैं। जब हम इनको स्टूडियो में बुलाते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। दे ऑल्सो लिसन टू आवर ब्रॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैम इसके बाद आप। नमस्कार, मैं बनास रेडियो से हूँ, आरजे महेश मेरा नाम है। मैं जब मेरे गांव में लोगों से मिलने जाता हूँ तो वो लोग मुझे बुलाते हैं कि आओ रा, ऐसे रख करके बुलाते हैं वो मुझे, और फिर खटिया डालते हैं, फिर गद्दे डालते हैं, फिर वो चाय पानी पूछते हैं। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया, और फिर मैं जब शो शुरू करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि सबसे प्रथम, मतलब गुजराती में बोलता हूँ कि સૌથી પહેલાં પ્રથમ બનાસ ડેરીને પ્રણામ છે, મહેશ મારું નામ છે, बिना મિની અંબાજી જ્યાં ધામ છે, સણાદર મારું ગામ છે। એ આવરા फलजी भाई, आवरा तुम्हारा માટે खाटलो ढालूं। जैसे वो मुझे बुलाते थे वैसा ही मैं ही रेडियो पे जब बोलता हूँ, फिर अलग अलग 5-6 नाम लेता हूँ। फलजी भाई, सख्ता भाई, होबड़ो सुनो, मतलब होबड़ो मतलब सुनो, आ तमारा माटे खाटलो डाळू છું, આ ગાદલું પાથરું ઊભા રહો, એવું ન બેહાય, तमारा माटे गादलू पाथरવું पड़े, मतलब गद्दा डालना पड़ेगा, ऐसे न। वो जो मुझसे जिस तरह बिहेव करते थे, बोलते थे, ऐसा रेडियो पे मैं जब बोलता हूँ तो उनको लगता है कि वो मुझे बुला रहे हैं। तो मैं दोनों महानुभावों को, हमारी दीदी बैठी है, सर बैठे, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा पर्सनल टच कहाँ से लाओगे? कहीं भी नहीं। मैम आपका क्या कहना है इसके बारे में? जब हम रेडियो पर आते हैं तो पर्सनल तो अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि रेडियो एक परिवार होता है। जब आँख मूंद कर बैठते हैं तो हमारे सामने हमारा परिवार होता है। और सर, जैसा कि आपने कहा कि आकाशवाणी से जो सफ़र उधर तक का हुआ, ठीक है, हम मानते हैं कि बीच में एक थोड़ा सा वक्त आया था जहाँ पे रेडियो कम सुना जाने लगा था, मगर ऐसा नहीं है। और कम्युनिटी रेडियो ने उस जो मुकाम है उसको एक बार फिर से तय किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके साथ जा रहे हैं। ज़माने के साथ हर चीज़ बदलती है, रेडियो ने भी अपना लुक बदला है। अब हम स्टूडियो से बाहर निकलकर फील्ड में आए हैं, इवेंट करने लगे हैं, और जो पहले रेडियो ब्लाइंड मीडियम करके 1 वे कम्युनिकेशन होता था, अब हम ऑल वे कम्युनिकेशन पे जब हम आए हैं तो हम रेडियो के बहुत पास आए हैं। और हम शायद ये कह सकते हैं कि हमने उन तुंद हवाओं में भी जलाए हैं चिराग, जिन हवाओं ने उलट दी थी बसाते अक्सर। तो उस जगह से लेकर हम रेडियो को आए हैं, और चैलेंजेस हमारे सामने बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और रेडियो को हमें जीवित रखना है। और उसको जीवित रखने के लिए हमको अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, और जो कहते हैं कि स्पंदन है, हमें उसे जीवित रखना होगा। सिर्फ ये कहते हुए कि ये न सोचें कि तूफ़ान में बहा है क्या क्या, ये न सोचें कि तूफ़ान में बहा है क्या क्या, आओ चल के देखें मकाम में बचा है क्या क्या, उसे बचाना है। बहुत खूब। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इनोवेशंस लानी है, लोगों तक अब रेडियो को पहुंचाना है, रादर देन वेटिंग फॉर पीपल टू कम टू रेडियो, वी हैव टू कम अप विद इनोवेशंस। जी मैम। एग्जैक्टली, मैं वही बताने वाली थी कि हमें लोगों में जाना चाहिए। आप वैसे ही ट्रेडिशनल वे से रेडियो से एक्सेप्ट करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि रेडियो सेट पे रेडियो सुना जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आजकल आपके मोबाइल फ़ोन में एफएम होता है तो उस पर भी लोग सुनते हैं, आप इंटरनेट रेडियो पे जाते हैं तो वो भी सुना जाता है। और आपका कम्युनिटी रेडियो है, अगर कम्युनिटी रेडियो है तो आपका रेडियो वो 50 वैट का है तो 20-25 किलोमीटर तक ही सुना जाएगा। तो वहाँ का जो लोक संख्या है वहाँ की, उन्हीं लोगों में सुना जाएगा। अरे मैडम, क्वेश्चन क्या है कि हमें अगेंस्ट में बोलना है या फेवर में बोलना है? फेवर में बोल रहे मैं हैं। वही फेवर में बोल फेवर रहे में हैं, बोल रहे हैं। सजेशंस दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। नहीं, लेकिन रेडियो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है कि वो बोलते हैं कि रेडियो सेट्स कम हो रहे हैं, तो रेडियो सेट्स पे कौन सुनेगा आजकल? इनोवेशंस, ये इनोवेशंस की बात कर रही हैं। जी दिखते भी आप नहीं है बताइए। ठीक से बाजार में। अभी सबने अलग बात की, मैं थोड़ा मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगा। आई एम कोटा आरजे पवन, आई एम फाउंडर ऑफ लव टॉक पॉडकास्ट। रिलेशनशिप हेल्थ पे मैं काम करता हूँ। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो ऑडियो मीडियम है ऑनलाइन में सारे जो भी है, उनको ट्रस्ट गेन करने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा
जो 3-4 साल से जिन्होंने ट्रस्ट गेन किया था, उनके एक शब्द ने, एक लाइन ने, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनकी इमेज को धक्का लगा। अगर वो किसी रेडियो प्रोग्रामिंग के तहत दोनों प्रोग्राम अलग अलग तरीके से ना होकर साथ में होते तो उनकी रीच बढ़ती। मैं ये कहना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और रेडियो हमेशा आगे जाएगा। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट जो रेडियो ने डेवलप किया था वो आगे भी बना रहेगा। क्योंकि ये कुछ देर पहले किसी ने कहा था कि गूगल, आरजेस को गूगल का नाम देते हैं, तो भाई गूगल का नाम इसलिए देते हैं कि उन्होंने क्रेडिबिलिटी ट्रस्टेबल की है अपनी ऑडियंस के अंदर। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कम्युनिटी रेडियो एक चीज़ कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कि अपनी लोकल लैंग्वेज की जो हुकअप होते हैं ना, लोकल लैंग्वेज की हुकअप, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मेरा राम राम सा लंदन में सुना जाए, ये मेरे लिए गर्व की बात हो सकती है। भले किसी भी टेक्नोलॉजी से सुना जाए, बट वो कम्युनिटी रेडियो के शो प्रोग्रामिंग में भी ऑन एयर किया जाए वो मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन वो लंदन में भी सुना जा सकता है टेक्नोलॉजी थ्रू, जैसे मेरा पॉडकास्ट 15 कंट्रीज में सुना जा सकता है। अगर वो पॉडकास्ट वहाँ पे कम्युनिटी रेडियो में भी जा रहा है तो मेरे लिए क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट गेन करेगा वो। बिल्कुल। तो रेडियो इसलिए आगे भी बना रहेगा। और सबसे लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊँगा, विजन और टच फेड हो जाता है डेथ के बाद, सबसे लास्ट में जो सेंस बचती है ना वो हमारी वॉइस होती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुरचरण जी। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले तो इस आज के दिन के मौका पे आप सबको दिल की अमीर कराइयों से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इन शॉर्ट में जहाँ तक रेडियो का सवाल है, मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूँगा कि रेडियो आज भी सुना जाता है। और जैसा कि अभी अंसारी सर ने बुक का जिक्र किया, उन्होंने 1-2 ऑथर्स ने यहाँ पे बुक जो है वो की हैं अपनी, तो ये हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि ये हमारे हौसला देने का इन्होंने काम किया है। लेकिन जो हमारा रेडियो है उसको इंडियन आर्मी जो है वो रन करती है, सद्भावना के तहत वो चलता है। एक 10th क्लास का बच्चा जो रेडियो को सुनता है और उसके बाद जो जितने प्रोजेक्ट्स आर्मी के थ्रू चलाए जाते हैं, उसके बाद जब वो इतना मोटिवेट होता है, और ये मेरे पास एक ज़िंदा एग्जांपल है सर कि वो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा ये बुक लिखता है, ये हमें मोटिवेट करता है रेडियो सुनने के बाद। और एक आने वाली बुक पे वो काम कर रहा है। 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जो रेडियो से मोटिवेट होता है। और उसके बाद सवाल ये है कि सर आज भी रेडियो एक वाहिद ज़रिया है जिस पे लोग भरोसा करते हैं, जिस पे अपना टाइम जो है वो घड़ी का रेडियो से मैच करते हैं। और जितनी गवर्नमेंट्स की स्कीम है रेडियो पे अगर वो सुनेंगे तो ऑफिस के बाहर जो लाइन लगी होती है वो ये कहते हैं कि हमने रेडियो से ये सुना है और उसके सुनने के बाद हम ये आए हैं। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में एक चीज़ मेरे पास टाइम लिमिट आ गया ऑलरेडी। सर एक घड़ी जो है, आज घड़ी पे हम यकीन करते हैं, घड़ी हमने बांधी है, मोबाइल पे भी टाइम आता है, लेकिन घड़ी पे क्यों देखते हैं हम सवाल। और एक शेर के साथ, शेर से सिलसिला शुरू हुआ था, माजिद भाई ने ख़त्म किया। हमारा दस्तूर है कि पुरसोज दिलों को जो मुस्कान ना दे पाए, सुर ही ना मिले जिसमें वो साज बदल डालो, दुश्मन के इरादों को हो जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम अर्चना मैम से अपील करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब ये सेशन होंगे तो ज़रा ये थोड़ा पहले रखा करें, हमारे पास टाइम कम है मैम, अदरवाइज वी वुड लव इट जी। गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिकली मेरा हार्डकोर रेडियो का सेक्टर नहीं है, बट जो मैंने इधर 2 सालों में जो एक्सपीरियंस किया है वो रेडियो में, आप लोग एक चिड़िया का नाम सुने होंगे, फिनिक्स, जो तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद फिर रिवोक होती है। सेम कंडीशन रेडियो की है। मेरा भी पहले बहुत सरकास्टिक व्यू था ये रेडियो स्टेशन डालने के पहले, रेडियो को कौन सुनेगा, बट मुझे अब ये फील होता है और बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि रेडियो बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है, ट्रस्टवर्दी सोर्स है, और जनरेशन टू जनरेशन अपनी लेगेसी को कैरी करता है। नॉस्टैल्जिया फैक्टर इसके साथ है, और बहुत इजीली अफोर्डेबल है, कोई उसके लिए वो नहीं कर सकते हैं, और लॉन्ग रीच है, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, और कंटेंट भी इसका जो है बहुत, मतलब कोई ऐसा कंटेंट नहीं पड़ता है जो मतलब कोई क्वेश्चनेबल हो। और एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में है, जिन लोगों ने इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया, इनोवेटिव सोच लाई, इनोवेटिव वे में इसको किया, वो जो है फार रीचिंग एक्टिविटी हुई। और अभी मैं आपके एग्जांपल देता हूँ कि मैं रेडियो, एक है मेरा वो रेडियो अवध करके गोंडा में,
और आप जो हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में, हमारे वहाँ से फ़ोन आता है कि लोकल चीज़ें वो देखने के लिए रेडियो का वो हमारा जो ऐप है उसको फॉलो करते हैं। Thank you, तो एक sir. बड़ी Thank चीज़ you है। so much. तो रेडियो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, ये लॉन्ग लिव्ड है, जब तक फ्रीक्वेंसी रहेगी तब तक सुना जाएगा। थैंक यू, बट देन वी ऑल्सो हैव पीपल जो कहते हैं कि खत्म हो गया, इनकी सुन लेते हैं एक बार मैं और। खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ रेडियो शारदा लेके कई से रेडियो जो आपके दुनिया भर में सुने जाते हैं। मेरा लंबा अनुभव है टीवी में, आज तक जी न्यूज़, IBN, दूरदर्शन, लोकसभा टीवी का एडिटर इन चीफ एंड CEO रहा हूँ। मैंने भी अनुभव किया है टीवी जिस तरीके से बदलाव हुआ है, प्रिंट ने अपने आप को बदला है। मेरा यही कहना है कि समय के साथ आपको रेडियो को भी बदलना होगा, समय की आवश्यकता के साथ। अदरवाइज जैसे बाकी लोग धीरे धीरे माध्यम को बदला है, आप अगर नहीं बदलेंगे अपने आप को तो आप खत्म हो जाएंगे। ये मुझे जो चिंता है इस बात की, मैं खुद रेडियो चला रहा हूँ कि मैं रेडियो के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद उसको चाहता हूँ कि अच्छा सक्सेस हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो आवश्यकता है, आप कंटेंट से लेके हर चीज़ में, आप अभी AI की बात हो रही थी, AI का खतरा नहीं है क्योंकि आप कंटेंट जनरेट करते हैं कम्युनिटी के बीच में रह के, लेकिन आप बार बार लच्छेदार भाषा से, शेरो शायरी से जो है सत्य को झुठला नहीं सकते। जो वास्तविकता है उसको आपको स्वीकारना होगा और आपको समय के साथ अपने आप में बदलाव करना होगा, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। मेरी चिंता इस बात को लेकर है बस। थैंक यू, धन्यवाद। मैं बिल्कुल आपसे सहमति रखती हूँ कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस चीज़ को मान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम रेडियो पे कुछ डाल रहे हैं या कोई रेडियो जॉकी कुछ बोल रहा है, उसका सोर्स भी कहीं ना कहीं एक इंस्टाग्राम है। आज महाकुंभ की बात करी जाए तो हम रेडियो पे इंतज़ार नहीं करेंगे कि महाकुंभ का रियल टाइम अपडेट क्या होगा, लेकिन हम इंस्टाग्राम का इंतज़ार ज़रूर करेंगे, ज़रूर उसको स्क्रॉल करके रिफ़्रेश करेंगे कि आज क्या अपडेट है, अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और रही बात इंडियाज़ गॉट टैलेंट की, तो रणवीर अलाहाबादिया पे इतना बड़ा केस हो गया है सिर्फ उसके कुछ शब्दों की वजह से, और उसको अभी भी रेडियो पर उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रेडियो को अभी भी रिलीजन, पॉलिटिक्स से दूर रखा जाता है। और आज के टाइम पे एज अ जेंजी आई बिलीव कि हम लोगों को इतना इम्पॉर्टेंट हो गया ये चीज़ रियलाइज़ करना कि पॉलिटिक्स और रिलीजन भी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी बात रेडियो पे कम होती है। जी, बस एक लाइन न्यू आरजेस के लिए जो मेरा अपना मानना है कि आप कंटेंट करिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, पर प्लीज़ पढ़ के, समझ के और रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन लीजिए। केवल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जो इन्फॉर्मेशन आती हैं उनको रेडियो के सहारे मत दीजिए। एंड ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक और यू सो मच। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, जी, और जनरेशन के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर अभी टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। हो सकता है बहुत लोग समझते होंगे कि हम बहुत पीछे हैं, हमारा कोई ऐप नहीं है, हम किसी सोशल मीडिया पे अपना सोशा नहीं छोड़ते, हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। और आज की डेट में मैंने कहा ना, एक एक अपडेट्स हमारे रेडियो से लोग लेते हैं, और इवन मतलब कितना अच्छा विश्वास बना है कि वो सारी चीज़ें रेडियो पे ही मुनहसर है। और आज मैं यहाँ 2 दिन से हूँ, वहाँ कहानियाँ बन रही हैं कि क्या मैं छोड़ के जा चुका हूँ, जबकि मैं बता के आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 दिन के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ। तो ये होती है चीज़ें अटैचमेंट की, आप कितना उनके लिए हो ये मायने रखता है कि आप रेडियो को कहाँ ले जा रहे हो। थैंक यू। आज की डेट में यहाँ पे कोई भी बैठा इंसान अकेले में जब बैठता है वो तन्हा रहता है, अगर कोई साथ है तो हमारी बातें रहती हैं, वो ये विश्वास है। वो अर्चना जी हमारे रेडियो स्टेशन की प्रोड्यूस कहती है लिंक छोटी करो, लिंक छोटी करो, कर रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। एंड आई ऑन पर्सनल लेवल ऑलवेज फील दैट रेडियो इज देयर, विल बी देयर एंड पीपल विल लिसन टू इट। उनको रेडियो सुनने में बहुत मज़ा आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके साथ बैठे डिस्कशन किया। आई होप अगली बार जब सेशंस होंगे तो हमें थोड़ा और मिलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे बीच में इकट्ठा होने का और इस सत्र को 4 चांद लगाने का। आज का दिन रेडियो की ताकत को सलाम करने का दिन था। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सबसे अगले साल अब मुलाकात होगी। धन्यवाद। हम सब लोग हिप हिप हुर्रे बोलेंगे, फोटो अच्छी आएगी। फोटो अच्छा है इसलिए 3 cheers फॉर रेडियो फेस्टिवल। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप